अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, एक गुड न्यूज़ है सल्तनत ओमान की और वो ये है उन 156 लोगों के लिए जिनको सल्तनत ओमान ने दी है अपनी नेशनलिटी। जी हाँ, सल्तनत ओमान खलीज का वो वन ऑफ द कंट्रीज़ है। वैसे बहरीन भी नेशनलिटी देता है और कुछ बहुत सुपर रिच लोगों को सऊदी अरब भी नेशनलिटी और यूएई भी नेशनलिटी दे देता है, लेकिन वो बहुत इक्का दुक्का ही कोई होता है। जैसे कि टेलीग्राम का जो सीईओ था, उसको टेलीग्राम का जो बेसिकली ऑनर है उसको वो रशियन नेशनल था पहले, उसको फिर यूएई ने नेशनलिटी दी। इसी तरह बहुत सारे जो सुपर रिच लोग हैं उनको सऊदी अरब ने भी नेशनलिटी दी। लेकिन ओमान एक ऐसा कंट्री है खलीज में जो सबसे ज़्यादा नेशनलिटी देता है एक्सपेक्ट्स को। तो उसी ओमान के जो सुल्तान हैं, सुल्तान हैतम बिन तारिक, उन्होंने 156 मजीद लोगों को नेशनलिटी देने का रॉयल डेक्रे जो है वो जारी किया है। मतलब वो तमाम लोग अब से ओमानी नेशनल होंगे। अच्छा, ओमान की नेशनलिटी के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें पूछते हैं, तो मैं उनको एक बताता चलूं कि भाई ओमान की नेशनलिटी लेना जो है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके टर्म्स एंड कंडीशन एंड क्राइटेरियाज हैं। और ये जो 156 लोग हैं जिनको अभी नेशनलिटी मिली है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ओमानी बाप की औलाद थे, जिनको एक प्रोसेस जो एक था, इनका एक प्रोसेस है पूरा का पूरा, वो कंप्लीट करने के बाद नेशनलिटी मिली। बहुत सारे इसमें ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन थे और पिछले कई सालों से, मतलब 2 दिहाइयों से तकरीबन जो है वो यहाँ पर मुकीम हैं, उनको नेशनलिटी मिली। लेकिन वो भी एक हाई कैलिबर और एक अच्छे पैसे वाले जो लोग होते हैं। गरीब लोगों का मामला नहीं है, मतलब गरीब के बच्चे को नॉर्मली कोई भी मुल्क नेशनलिटी इस तरह से नहीं देता। ये एक फैक्ट है। अगर किसी को बुरा लगे तो माजरत, क्योंकि मैं सीधी सीधी और ठोक बजा के बात करता हूँ, आगे पीछे वाली कोई बात नहीं होती। ये वो अच्छे सुपर रिच लोग हैं जो कई दिहाइयों से यहाँ पर मुकीम थे, उनको यहाँ पर नेशनलिटी मिली है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की होती है, और ओमान को ये लगता है कि यार ये लोग पोटेंशियल बिजनेसमैन हैं, इनके अंदर एक पोटेंशियल है, ये हमारे लोगों को रोजगार भी देंगे, हमारी मुल्क की इकॉनमी को जो है ये यहाँ पर अपना एक कुव्वत और इस्तेहकाम भी देंगे। तो उन लोगों को भी नेशनलिटी मिल जाती है। और उसके अलावा आम जो लोग होते हैं वो जाहिर सी बात है, उनको 20 साल के बाद या 18 साल के बाद एक प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, एक टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। उसके अंदर मोटी मोटी अगर मैं आपको बात बताऊं तो यही है कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए इस पूरे 18 से 20 साल के अरसे में उनका यहाँ पर ओमान में, कोई उनके ऊपर कोर्ट केस वगैरह नहीं होना चाहिए, अरबिक उनको लिखनी बोलनी पढ़नी आनी चाहिए, फाइनेंशियली वो इतने स्टेबल होने चाहिए कि वो अपने आप को और अपने जो अहले खाना को रखते हैं साथ, उसको वो अपने तरीके से ही काम को चला सकें। मतलब ऐसा ना हो ना कि बेचारे बाद में जो है वो मांग तांग के फिर मुसीबत हो। और ये कुछ मेन और मोटे जो हैं ये क्राइटेरियाज हैं ओमान की नेशनलिटी के। तो ओमान जो है वो खलीज में सबसे ज़्यादा नेशनलिटी देने वाला मुल्क है, जो कि एक्सपर्ट्स को, मतलब ये जो आप नेशनलिटी की लिस्ट अगर देखेंगे 156 की, इसके अंदर इंडियन लोग भी हैं, इसके अंदर पाकिस्तानी फैमिलीज़ भी हैं, जंजीबारी फैमिलीज़ भी हैं, बलोची फैमिलीज़ भी हैं। इसके अंदर जो है वो मैंने आपको बताया जैसे कि ओमानी बाप की औलाद भी हैं, बड़े बिजनेसमैन भी हैं। मतलब डिफरेंट मकतबा फ़िक्र के लोग हैं जिनको ओमान हर साल, मेरा ये ख्याल है कोई 1000 के करीब लोगों को, 500 प्लस लोगों को ओमान हर साल नेशनलिटी देता है। और ये वो लोग होते हैं जो ओमान की नेशनलिटी हासिल करते हैं। लेकिन एक बड़ा इसके अंदर जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है मेरी तरफ से, जो मुझे लगता है ऐसा कोई क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि सल्तनत ओमान की जो डुअल नेशनलिटी की जो ट्रीटी है वो नहीं है बहुत सारे ममालिक के साथ, इनफैक्ट किसी भी मुल्क के साथ ये नहीं है। अगर आप ओमान की नेशनलिटी लेते हो, अगर आप सल्तनत ओमान की नेशनलिटी लेते हो, तो जिस मुल्क के भी आप बाशिंदे हो, जिस मुल्क का भी आप पासपोर्ट यूज़ करते हो, लेट्स से मैं पाकिस्तान का हूँ, इसी तरह कोई इंडिया का हो, कोई बांग्लादेश का हो, कोई स्विट्जरलैंड, कहीं का भी हो, उसको अपनी वो नेशनलिटी रेनाउंस, वो उसको छोड़नी पड़ेगी, अपनी वो नेशनलिटी जिस पे वो सल्तनत ओमान आया था, जिसका वो, जहाँ वो पैदा हुआ था, जिसका वो बाशिंदा है, वो नेशनलिटी उसको छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि ओमान आपको डुअल नेशनलिटी अलाउ नहीं करता। अगर आप ओमान के बाशिंदे हो तो आप ओमान के ही बाशिंदे बन के पूरी दुनिया में ओमान के रेड पासपोर्ट पर ही आप घूमोगे। नॉर्मली जैसे ब्रिटिश जो है होते हैं पाकिस्तानी, वो डुअल नेशनलिटी कैरी करते हैं, अमेरिकन पाकिस्तानी भी डुअल नेशनलिटी कैरी करते हैं। इस तरह यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं कुछ जिनके साथ ट्रीटी है पाकिस्तान की, वहाँ पे भी पाकिस्तानी जो है वो डुअल नेशनलिटी कैरी करते हैं। जहाँ पे उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट की ज़रूरत होती है वहाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट अपना यूटिलाइज कर लेते हैं। जहाँ पे यूरोपियन पासपोर्ट या अमेरिकन पासपोर्ट उनको चलाना होता है, वहाँ पे उनको अमेरिकन या यूरोपियन पासपोर्ट वो लोग चला देते हैं। लेकिन ओमान का जब आप नेशनल बनते हो, जब ओमान की आप ओथ लेते हो, ओमान का पासपोर्ट लेने से पहले जो आप कसम देते हो, तो उसमें वो नेशनलिटी आपको छोड़नी पड़ती है। बाकायदा एम्बेसी से आपको जमा करा के अपने पासपोर्ट, अपनी आईडी वगैरह सब कुछ ख़त्म करवा के आपको पेपर देना पड़ता है डेकरे का कि भाई अब मैं 100% ओमानी नेशनल हूँ। उसके बाद फिर आपको वो नेशनलिटी दी जाती है। अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ा क्लिच है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने ओमानी नेशनलिटी लिए, कहलाते आप फिर भी मुतजन्नस ही हो। मुतजन्नस ही आप कहलाते हो, मतलब जिसने अपनी जिन्स को तब्दील किया हो।
आप प्योर ओमानी नहीं कहलाते, मुतजन्नस कहलाते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जाहिर सी बात है भाई, जो प्योर ओमानी या प्योर पाकिस्तानी या प्योर बंगाली या प्योर इंडियन जो जहाँ का होता है वो प्योर अलग ही बात होती है। इसी तरह जो बेचारे दूसरे ममालिक में नेशनल हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन के, यूरोपियन के, वो किसी भी लेवल पे चले जाएं, लेकिन जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनको जो ये एक आप कह लें कि बायस किस्म का जो वहाँ के लेफ्ट विंग होता है या राइट विंग होता है, उनकी तरफ से ये फेस करना पड़ता है कि भाई आपने तो नेशनलिटी छोड़ी, आप अपने मुल्क के सगे नहीं हुए तो आप हमारे क्या सगे होगे। तो ये थोड़ा सा फील करना पड़ता है, और आपकी वो वैल्यू, वो कैलिबर, वो आपका मयार, वो आपकी रिस्पेक्ट का लेवल नहीं होता जो ऑफकोर्स वहाँ के बाय बर्थ लोगों का होता है। तो ये कुछ छोटे मोटे मामला हैं, लेकिन भाई हालात, वाकयात, परेशानियां, मुसीबतें इतनी हैं लोगों को कि बोलते हैं यार ठीक है यार, कोई कुछ कह रहा है तो कहने दो, इज्जत आनी जानी चीज़ है, बस नेशनलिटी होनी चाहिए, खैर है। तो इसको लेकर के लोग जाते हैं, और अच्छी बात है, क्योंकि उनका रोजगार, उनका रिस्क, उनका जीना, उनका मरना इतने सालों से उस मुल्क के अंदर है। तो ठीक है, वो फिर कहते हैं यार बस ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करते हैं हम, हमारी नस्ल, इसके बाद जो मामला होंगे वो फिर देखेंगे बाद में। तो भाई ये कुछ ओमान की नेशनलिटी को लेकर के कुछ चीज़ें थी जो मेरे तक पहुंची, मैंने आप तक पहुंचाई, आप इसको आगे शेयर कीजिएगा, मुझे दें इजाज़त। अच्छा, जो भी मैंने बातें की वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन, अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था, किसी का इससे अगर दिल दुखा हो तो मैं बहुत माजरत ख्वाह। बाकी ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ, आप इसको आगे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दे इजाज़त, दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू।